तेजस्वी यादव को जातीय जनगणना कब याद आई थी? उनको चुनाव दिखाई नहीं देता है। तेजस्वी यादव राजनीति कर रहे हैं। ये क्या कहाँ का न्याय है? ये धर्मशाला है समूचा विश्व का। ये जिस देश से आवे यहाँ रहने लगे, आइए रहिए यहाँ पर। भारत जो है बहुत जगह खाली है, यहाँ पर जहाँ मन चाहिए वहाँ बस जाइए। बंगाल में हम हिंदुओं के जो है माता बहनों को सबको इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, हम वहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? अपने देश में हिंदू नहीं सुरक्षित है तो वहाँ कहाँ से कैसे रहेंगे? हाँ, अभी एक बलात्कार हुआ, रेप का कांड हुआ है, आप देख रहे हैं, उसमें ये क्यों नहीं कर रही हैं? ममता बनर्जी ने भी कुछ भी नहीं किया है, वो भी तो बहन को उसको भी तो देखना चाहिए, और उन्हीं के पार्टी के लोग किए हैं, तो उनको पहले अपने यहाँ झांकना चाहिए। उनको डर है कि कहीं अब ऐसा ना हो कि ममता बनर्जी की अब सरकार जाने वाली है। अब वो ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है ममता बनर्जी की सरकार। नमस्कार, मैं साकित कुमार अपनो भारत टाइम्स देख रहे हैं। बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव में महज लगभग 2 महीने बचे हैं। अब ऐसे में चुनाव आयोग ने एक फैसला लिया है जिसमें वोटर लिस्ट को संशोधन किया जा रहा है, लेकिन इसे लेकर बिहार की सियासत अब गर्म हो चुकी है। एक तरफ जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ साथ कांग्रेस के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष जो है वो चुनाव आयोग को कठपुतली बना चुकी है और अपने इशारे पर नचा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ लोग हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से चुनाव होना है और चुनाव को लेकर अब ये जो चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है वोटर लिस्ट में संशोधन का, इसे अब विपक्ष के जो नेता वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत है और बिहार के जो नागरिक हैं उनकी जो वोट देने की जो अधिकार है उसको छीना जा रहा है। कैसे देखते हैं? देखिए, तेजस्वी जी जो कह रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं जी। और वोटर लिस्ट में संशोधन होना चाहिए जी। अगर कोई गलत ढंग से वोटर बन गया है तो उसको उससे डिलीट कर होना चाहिए। वोटर लिस्ट में उसका नाम नहीं होना चाहिए। वोटर वही हो जो भारत का नागरिक हो। तो अगर चुनाव आयोग कोई डॉक्यूमेंट मांग रही है तो हमको देने में क्या दिक्कत है? आम पब्लिक को देने में क्या दिक्कत है? जो यहाँ का बासिंदा है उसको देने में क्या दिक्कत है? जो लोग दे रहे हैं, जो रोका रहे हैं कि नहीं यह गलत हो रहा है, वो लोग घुसपैठ को बढ़ावा दे रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं। इससे बिहार की जनता को कोई लॉस नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव का ये भी कहना है कि 22 सालों के बाद संशोधन किया जा रहा है। जब चुनाव है तो चुनाव के वक्त ही सरकार को ये चीज़ क्यों याद आया, आयोग को क्यों याद आया? ये बात तो सही पूछे। उनको जातीय जनगणना कब याद आई थी? तेजस्वी यादव को जातीय जनगणना कब याद आई थी? उनको चुनाव दिखाई नहीं देता है। तेजस्वी यादव राजनीति कर रहे हैं और चाहे जो हो, इलेक्शन कमिश्नर का काम है, इलेक्शन कमीशन का काम है, वह चुनाव से पहले कभी भी जनगणना करा सकती है और वो करा रही है तो वह निष्पक्ष है, उसे होने दिया जाए। ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि इसमें किसी भी तरीके की धांधली की जाएगी? कहीं धांधली नहीं होगी। क्या धांधली होगी? वह 11 पॉइंट है उसका, तो 11 पॉइंट में कोई एक पॉइंट हमको देना है तो दिक्कत क्या है? क्या प्रॉब्लम है देने में? जेन्यून आदमी को कोई दिक्कत नहीं है। जो जेन्यून है उसको कोई दिक्कत नहीं है। जो बाहर से आकर के यहाँ पर गलत ढंग से वोटर लिस्ट में नाम अपना एंट्री करवा लिया, उसके लिए दिक्कत है। जेन्यून आदमी की क्या दिक्कत होगा भाई? हम यहाँ का बासिंदा है, हमारा 3 पुश्त हमारा पूर्वज सब रह रहा है, 10 पुश्त रह रहा है, तो क्या दिक्कत है हमको? लेकिन सवाल ये है कि विपक्ष के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि इतने कम समय में कैसे इसको पॉसिबल है? 1 महीने का समय दिया गया है। जनगणना कैसे हो गया इतना कम समय में? जनगणना जी कितना इतना कम समय में कैसे हो जाएगा? हो गया, बताया जाए। मतलब आप पूरी तरीके से सहमत है? है या नहीं? होना चाहिए, बिल्कुल सही है। चुनाव आयोग का फैसला सही है। वोटर लिस्ट में कोई गलत नाम एंट्री नहीं होना चाहिए। जेन्यून वोटर होना चाहिए, जेन्यून वोटर होना चाहिए। बाहरी वोटर आकर जो उसमें घुसपैठ किया है उसका निष्कासन होना चाहिए और जो यहाँ का सही बासिंदा है उसका नाम होना चाहिए। ओवैसी कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस जो है वो अपना कानून लागू कर रही है और साथ ही जो सीमांचल के जो लोग हैं उनको एक तरह से तकलीफ दिया जा रहा है क्योंकि अभी डॉक्यूमेंट कैसे वो देंगे? नहीं, गलत बोल रहे हैं। बाहरी सबको, खुद बाहरी को घुसपैठ कराना चाहते हैं, बांग्लादेशी को घुसपैठ कराना चाहते हैं। जो हुआ है अभी तक हुआ समझ गए ना, इसलिए वो गलत स्टैंड पर चल रहे हैं। आरएसएस राष्ट्रभक्त है, भाजपा राष्ट्रभक्त है, राष्ट्र के प्रति समर्पित है। बाहरी को यहाँ पर कोई अधिकार नहीं है कि आइए वोट दीजिए, यहाँ का अधिकार आकर के यहाँ रहने लगे। ऐसा कोई अथी नहीं। बांग्लादेशी आकर घुसपैठ करे, यहाँ वोटर लिस्ट में नाम एंट्री करवा ले, यहाँ रहने लगे। ये क्या कहाँ का न्याय है? ये धर्मशाला है समूचा विश्व का। कि जिस देश से आवे यहाँ रहने लगे, आइए रहिए यहाँ पर। भारत जो है बहुत जगह खाली है, यहाँ पर जहाँ मन चाहिए वहाँ बस जाइए। सरकारी जमीन में बस जाइए, रोड साइड में बस। सही है, एकदम बिल्कुल सही है। ठीक है। आप कैसे देखते हैं चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है, अब से लगभग 2 महीनों में चुनाव होना है, ऐसे में अब वोटर लिस्ट में संशोधन किया जा रहा है, लगता है कि चुनाव आयोग का यह फैसला सही है? इसलिए लिए हैं कि फिर पूजा आ रहा है, टाइम कम है, इसलिए अपना
वो जो लिए हैं निर्णय तो अपने अनुसार ठीक ही लिए हैं। लेकिन विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि ये गलत किया जा रहा है, जो बिहार के नागरिक हैं उनके अधिकारों को छीना जा रहा है और वोटर लिस्ट में जिनका नाम पहले से उनको हटाया जाएगा। इस नहीं 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 ढंग से एंट्री करवाया गया है। जी। हाँ, गलत ढंग से मान ली कि एंट्री कराया गया है तो उसको तो हटाया जाएगा। और वो निर्णय लिए हैं चुनाव आयोग तो सही लिए हैं, क्योंकि पूजा आ रहा है इसीलिए अपना टाइम कम है। लेकिन एक चीज़ और भी चल रहा है कि जो टीएमसी के जो नेता हैं उनका कहना है कि बिहार तो सिर्फ एक तरह से दिखावा है, लेकिन असली तैयारी जो है वो तैयारी बंगाल के लिए की जा रही है। चाहे बंगाल हो, बिहार हो या पूरा हिंदुस्तान हो, जी। जो काम हो रहा है वो सही हो रहा है। अगर ममता बनर्जी को या तेजस्वी यादव को गरीबों के प्रति इतनी हमदर्दी है तो एमएलए और एमपी के बच्चों का रिजर्वेशन बंद करें, एमएलए और एमपी योजना को बंद करें, और जिस परिवार को एक बार रिजर्वेशन का लाभ मिल गया है उसको दोबारा न दें। जाति धर्म आधार नहीं होना चाहिए रिजर्वेशन के लिए। तेजस्वी यादव इस पर अड़ जाएं। क्यों नहीं कहते हैं कि नहीं एमएलए और एमपी के बच्चे का रिजर्वेशन बंद कर दिया जाएगा? क्यों नहीं कहते हैं कि नहीं एमएलए और एमपी योजना में जो लूट हो रही है, भ्रष्टाचार का जो जड़ है वो बंद कर दिया जाए? ममता बनर्जी हो या तेजस्वी यादव हो, ये लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। जनता को डर इसलिए है कि वहाँ बहुत ज़्यादा बांग्लादेशी घुसपैठ है। सबसे ज़्यादा घुसपैठ कहीं है बांग्लादेशी तो वो बंगाल में। तो इसलिए उनको डर है, उनको ज़्यादा वोटर है वहाँ पर ज़्यादा बांग्लादेशी घुसपैठ वोटर है, इसलिए उनको डर है। वो बहुत ज़्यादा धांधली किए हैं, बहुत ज़्यादा गलत ढंग से वोटर लिस्ट में एंट्री करवाए हैं गलत बांग्लादेशी को, इसलिए उनको डर ज़्यादा है। ये कर रहे हैं तो जेन्युइन कर रहे हैं, इसमें बुरा क्या है भाई? जिस तरीके से चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है कि अब वोटर लिस्ट में संशोधन किया जाएगा, जिसे लेकर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि यह जानबूझकर गरीबों को वोटर लिस्ट से नाम हटाने की तैयारी की जा रही है। कैसे देखते हैं इसको इस प्रकार से भी हम लोग देख सकते हैं। अगर संशोधन करना ही था चुनाव आयोग को जी, तो बहुत पहले से तैयारी करनी चाहिए थी। अब चुनाव करीब आ गया है तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि पक्षपात हो रही है। पक्षपात हो रही है बिल्कुल। क्योंकि नेता प्रतिपक्ष भी यह बात को कह रहे हैं कि 22 सालों के बाद संशोधन हो रहा है, और दूसरा कि चुनाव में महज अब जब 2 महीना बचा हुआ, और इससे पहले जब संशोधन हुआ था उसमें तकरीबन 2 साल से ज़्यादा का वक्त लगा था, तो अब 1 महीने के वक्त में चुनाव आयोग कैसे करेगी? संभव नहीं है। ये सीधी बात है कि चुनाव आयोग बाइस्ड है जी, ठीक है ना, और लग रहा है कि सत्ता पक्ष के हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन सत्ता पक्ष तो ये भी कह रही है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र है अपने फैसले को लेने के लिए। तो चुनाव आयोग स्वतंत्र है तो ये पहले भी लिया जा सकता था फैसला, ठीक है। 1 महीने में संभव नहीं है कि बिहार का आप डाटा को अपडेट कर ले, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि चुनाव आयोग किसी के पक्ष में काम कर रही है। आप कैसे देखते हैं? 14 करोड़ बिहार की आबादी है, ऐसे में विपक्ष के तमाम लोग ये कह रहे हैं कि जो भी फैसला चुनाव आयोग ने लिया है वो कठपुतली के तौर पर सत्ता पक्ष उसको बनाए हुए है। सत्ता पक्ष के दबाव में काम किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग को जो भी काम करना था 2 महीने 4 महीने 6 महीने पहले कर सकते थे, जो काम 6 महीना पहले नहीं करना था, तो चुनाव का आयन मौके पर काम किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पक्षपात किया जा रहा है। हाँ, पार्टी सिंबल से और राजद से विपक्षी से कोई मतलब नहीं है। जो लीगल है वो लीगल तौर पर रहेगा। लेकिन जब चुनाव आयोग ने ये कहा है कि घर घर तक जाके डोर टू डोर जाके सारा जो डिटेल्स लेना है वो करेंगे, तो फिर क्या आपको चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है? डोर टू डोर करेंगे तो इतना जल्दी संभव कहाँ हो पाएगा? लोकसभा के चुनाव बीतने के बाद बहुत काफी समय मिला था, उस दरमियान इन्होंने बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इतने कम समय में कोई उम्मीद नहीं जताई जा सकती थी। जब मौके पर चुनाव आया तब बहुत तमाम तरीके का टकले तेज हो गई। तो विपक्ष जो कह रही है, आपको लगता है कि सच में गरीबों को वोटर लिस्ट से नाम हटाने की तैयारी है? नाम से हटाने की तैयारी है ना, जोड़ने का कार्य जो था पहले से जोड़ना चाहिए था। हमारे कहने का मतलब ये है। मतलब ये सही समय नहीं है? नहीं, अभी समय सही नहीं, बिल्कुल पहले चाहिए था ना। विपक्ष पूरी तरफ से फ्लॉप हो चुकी है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। अब वो किसी न किसी तरीके से अपने आप को प्रूव करने के लिए कर रहे हैं। चुनाव आयोग जो कर रहा है वो जनगणना के लिए वो बहुत सही कर रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जो है ये बहुत एक तरफा हो रहा है, क्योंकि वो निष्पक्ष कर रहे हैं। और ये जो विपक्ष वाले हैं ये सिर्फ बीजेपी को टारगेट बनाकर और उन्हीं के पीछे पड़े हुए हैं। तो कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस के कठपुतली बन चुकी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब गलत बोल रहे हैं, ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए, ये उनका अपना सोच है। हाँ, मगर वो ऐसा नहीं है। अच्छा, टीएमसी के जो नेता हैं वो ये भी कह रहे हैं कि बिहार तो सिर्फ अभी शुरुआत है, केंद्र सरकार जो है वो असली उनका निशाना बंगाल चुनाव पर है। बिल्कुल है। बंगाल में हम हिंदुओं के जो है माता बहनों को सबको इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, हम वहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? अपने देश में हिंदू नहीं सुरक्षित है तो वहाँ कहाँ से कैसे रहेंगे?
हाँ, अभी एक बलात्कार हुआ, रेप का कांड हुआ है, आप देख रहे हैं, उसमें ये क्यों नहीं कर रही हैं? जी। ममता बनर्जी ने भी कुछ भी नहीं किया है, वो भी तो बहन को, उसको भी तो देखना चाहिए, और उन्हीं के पार्टी के लोग किए हैं, तो उनको पहले अपने यहाँ झांकना चाहिए। उनको डर है कि कहीं अब ऐसा ना हो कि ममता बनर्जी की अब सरकार जाने वाली है, अब वो ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है ममता बनर्जी की सरकार। जी जी। लेकिन ओवैसी भी कह रहे हैं कि बिहार में यह जानबूझकर किया जा रहा है, जब अब 2 महीनों में चुनाव है तो सरकार या आयोग जो है वो इस तरह का फैसला क्यों कर रही है? ओवैसी को देखा जाए तो वो हर चुनाव में एक जुमला छोड़ते रहते हैं, और वो अपना खास जो है, करके उनका जो कहना है कि सीमांचल के लोगों को काफी परेशानी होगी, नहीं परेशानी जो भी क्यों, डॉक्यूमेंट दिखाना है, गरीबों के पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है, अपने ऑलरेडी है सबके पास। हम यहाँ हम जन्म से ही पैदा हुए हैं, हमारे पास जो है कुटुंब रजिस्टर है, हर चीज़ हमारे पास उपलब्ध है, सारा डेटा तो पड़ा हुआ है, आधार कार्ड है हमारा, सब कुछ है, जैसे चाहे वैसे देख लें। मान्य नहीं है, 11 दस्तावेज दिखाने के लिए कहा गया कि जिसमें आधार कार्ड नहीं है। नहीं, आधार कार्ड नहीं और बाकी चीज़ें तो हैं, तो वो तो हम दिखा के प्रूफ कर ही सकते हैं। जब हम यहाँ के हैं तो हमें प्रूफ करने में क्या दिक्कत है? वो तो जो रोहिंग्या है, जो बाहरी है, उनको दिक्कत है ना, तो उसके लिए तो वो कहेंगे ही, क्योंकि उनका वोट बैंक है। जी, कैसे देखते हैं आपको चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है, क्या वो सही है, या विपक्ष जो सवाल कह रही है उस पर आप? विपक्ष अपने को बचने का एक रास्ता ढूंढ रहा है, और जो भी चुनाव आयोग ने फैसला लिया बहुत सही लिया है। चुनाव के बाद चुनाव आयोग पर कोई ब्लेम न लगा सके, उसकी तैयारी चुनाव आयोग अभी से कर रहा है। कह रहे हैं कि जो लोग नहीं है या फिर डेटा में जिनका गलत नाम है या जिनको नाम ऐड करवाना है, उसके लिए ये तैयारी की जा रही है। नहीं, देखिए, ऐड करने की बात नहीं है, जो भी सही गलत है घर घर जा कर के चुनाव आयोग के कर्मचारी उसका सत्यापन करेंगे और सही और गलत का पता करेंगे। सवाल दो और है कि क्या आपसे अगर ये पूछा जाए कि ये सही वक्त है चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है? भाई, अगर चुनाव होने वाले हैं अगले 1, 2, 3, 4 महीने में, अगर चुनाव आयोग अभी से उसकी तैयारी कर रहा है तो इसमें किसी को आपत्ति क्या होनी चाहिए? चुनाव आएगा तभी ना वो उसकी तैयारी करेगा। जी। ऐसा तो नहीं है कि 5 साल बाद चुनाव है। यही कुछ लोग थे जो कि कह रहे थे कि सत्ता पक्ष के इशारे पे काम हो रहा है। ये देखिए, जरूरी नहीं है कि सत्ता पक्ष आज सत्ता में है तो सब उसके समर्थक ही हों, और भी विपक्षी पार्टियां हैं उनके भी समर्थक होते हैं, तो अपनी अपनी तर्क, अपनी अपनी बातें सब लोग रखते हैं। लेकिन जो सच्चाई है, सच्चाई यही है कि चुनाव आयोग को ये लोग एक तरह से निशाना बनाने का प्रयास करते हैं। उसकी तैयारी चुनाव आयोग पहले से ही कर रहा है, और उसी का परिणाम है कि अब चुनाव के बाद जो भी कुछ इस तरह का उलझुल ब्लेम लगाएंगे तो चुनाव आयोग उनको फ्रैंकली अच्छे तरीके से जवाब दे सके, इसलिए वो ऐसा काम कर रहा है। तो देखा आपने, कई लोगों से हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि चुनाव आयोग ने जो वोटर लिस्ट में संशोधन करने का फैसला लिया है उसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से अब इसको लेकर सियासत गर्म हो चुकी है, एक तरफ विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष पर निशाना साध रहा है, साथ ही साथ चुनाव आयोग पर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता हों, चाहे राजद के या महागठबंधन में जितने भी दल हैं, वो सभी अब सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन आम लोगों के बीच में हम पहुँचे थे, उन्होंने साफ तौर से, कई लोगों ने इसका समर्थन किया तो कई लोगों ने ये भी कहा कि ये सही वक्त बिल्कुल भी नहीं है, और चुनाव आयोग जो है वो सत्ता पक्ष की तरफ से यह काम कर रहा है। इस पर आपकी क्या सोच है, जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहें। पटना से साकेत कुमार।